ओम शांति। 11 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, प्रीत बुद्धि बन करके रहना है और पवित्रता की धारणा करनी है। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा याद की यात्रा में रहने वाली आत्मा। याद की यात्रा का अर्थ है एक बाप के साथ सदा योग लगा रहे, इसे कहते हैं याद की यात्रा। इस याद की यात्रा से आत्मा के पाप कटते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मा सतो प्रधान बनती है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। याद में रहने की जो विधियां बताई है, पहली विधि है प्रीत बुद्धि बन करके बाप को याद करना है। ऐसी याद से आत्मा संपूर्ण पवित्र बन परमा आनंद का अनुभव करेगी। प्रीत बुद्धि आत्मा ही अतीन्द्रिय जीवन मुक्त का अनुभव इस संगम पर करती है। जीवन मुक्त का सुख पाकर फिर नई दुनिया में जा सकती है। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जब आत्मा इस दुनिया के प्रभाव के, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाती है। उसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। इस तरह एक बाप की लगन में मगन रहना है। दूसरा, याद की यात्रा की जो विधि बताई है, देही अभिमानी स्थिति। तो बाबा ने कहा हमारे जो 5 विकार है उसका कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही हम कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो इसलिए अब श्रेष्ठाचारी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब हम देही अभिमानी बन करके बाप को याद करेंगे तो बाप के संस्कार आत्मा के अंदर स्वतः ही धारण होते जाएंगे। तो आज सारा दिन इस बात पर अटेंशन रखना है, मैं बिंदु बिंदु बाप को याद कर रही हूँ। तीसरी विधि बताई याद की यात्रा की, निश्चय बुद्धि। हमें निश्चय है स्वयं भगवान हमारा बाप है जो हमें विश्व का मालिक बनने का वर्षा देते हैं। हम उस शिव के सालिग्राम है। इस संगम पर वो सर्वशक्तिमान, वो पतित पावन ज्ञान का सागर जो सबको लिबरेट करने वाला है, वो मेरा पिता है। इस नशे में रहना है। वही पिता टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हमारी भविष्य की कमाई होती है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए इस पढ़ाई को पढ़ते समय उबासी नहीं देनी है और इस पढ़ाई को पढ़ते समय आंखें बंद नहीं करनी है। याद करते समय भी आंखें बंद नहीं करनी है। और तीसरा है, इस पढ़ाई को पढ़ते समय हमें सुस्ती नहीं करनी है। तो ये पढ़ाई है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। इस ज्ञान को बुद्धि में रखना है और वही बाप सतगुरु बन करके हमें जब हमारी सदगति करते हैं, हमें डेविल से लिबरेट करते हैं। ऐसे सतगुरु जो हमें नज़रों से निहाल करते हैं, तो ऐसे सतगुरु को याद करते समय आंखें बंद भी नहीं करनी है। तो इस तरह प्रीत बुद्धि बनने की ये विधि बताई जिससे हम संपूर्ण पावन बनते हैं। दूसरी विधि बताई है संपूर्ण पावन बनने के लिए ये स्वमान में रहना है, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखते हुए हर संकल्प को त्रिकालदर्शी बन करके उसको कर्म में लाना है, वाणी में लाना है, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हम हर सदा ही सफलता का अनुभव करेंगे। तो त्रिकालदर्शी अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाला। और दूसरा है पवित्र बनने के लिए संस्कारों की पवित्रता। तो इस घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कमल फूल समान बन करके रहना है। तो कमल फूल समान बन के रहने के लिए अपने स्वभाव पर अटेंशन देना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं और अपना स्वभाव इतना मीठा बनाना है
ज्ञान को, ज्ञान सागर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है। इस तरह संस्कारों की पवित्रता जब होगी तो बाबा ने कहा इसको भी स्मृति में रखना है कि हम बेहद के वैरागी हैं। हमें भक्ति, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का ज्ञान है। तो हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, हमें भक्ति से वैराग्य कराया गया है ताकि हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकें। और हमें पवित्रता की धारणा करनी है तो चक्र को बुद्धि में रखना है। ये सुख और दुख का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। आदि में हम श्रेष्ठाचारी थे, हम सतो प्रधान थे, बहुत थोड़े थे, अकिचार सुख था, घर गृहस्थ में रहते हम जो देवता थे वो पवित्र थे। मध्य में आते 5 विकारों के आने के कारण दुखी हुए और दुखी होने से आत्मा तमो प्रधान होगी, आसुरी संप्रदाय बन गए। तो अंत में बाबा आकर के हमें संगम पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनाकर विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ओम शांति।